मेरी निजी जिंदगी बहुत अस्त व्यस्त है। इंटर्नशिप के दौरान मॉडल बनते समय किसी और के साथ संबंध बना लिया। ग्रेजुएट होते ही संभल नहीं पाया। कितने लोग थे? मजा आया? इतने सारे लोग? कितना पैसा लगा होगा? मैं अरे पहले घबराओ मत, पानी पी लो, स्टूडियो में जाकर इंतजार करो। हाँ, और देखना गलत कमरे में न चले जाना। आज एक बहुत बड़ा आदमी आ रहा है। बॉस, वो मैंने गलती कर दी। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। यह वही हाथ है जिसने ये नकली पेंटिंग्स बनाई। आह, ले जाओ। पहले सर, मैं तैयार हूं। तुम्हें किसने भेजा है? मैं हूं बोलो। मॉडल। सर, मैं मॉडल हूं। मुझे छोड़ दो। हिम्मत तो देखो। इतनी देर से मेरी आंखों में देख रहा है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। और फिर सर, आप बहुत सर, आपके हाथ बहुत अच्छे लगते हैं। यह तो हकलाने वाला है। सर, मुझे बचा लीजिए। दरवाजा बंद है? हाँ। फिर पछताना मत। यहाँ वो चीज नहीं है। चिंता मत करो, मैं बाज हूं। हकलाने वाले। रो क्यों रहा है? आपने जोर लगा दिया। थोड़ा दर्द हो रहा है। मेरी गलती। स्टूडियो का सीसीटीवी डिलीट कर दो। जी। हकलाने वाला पर दौड़ने में तेज है। बॉस फू, क्या हुआ? किसी को ढूंढो। डॉक्टर, पिछले 3 महीनों से मुझे हमेशा मतली और उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। मुझे क्या हो रहा है? तुम गर्भवती हो, तुम्हें पता नहीं है? क्या? मेरे पास बच्चा है। हाँ, बच्चे के पिता कहाँ हैं? वह ओह, बॉस फू हर दिन ऑफिस में।
800 खूबसूरत लड़कियों को बुलाता है, पता नहीं क्या करना चाहता है। क्या करना चाहता है? तुम्हारे दिल में स्पष्ट नहीं है? ये बदमाश आखिरकार समझ गया, लेकिन उसकी ये बाजपन की समस्या, पता नहीं क्या मैं अपने परपोते को गोद में ले पाऊंगा। चेयरमैन, चिंता मत करो, आप निश्चित रूप से अपने परपोते को गोद में ले पाएंगे, लेकिन इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां, बॉस फू का शरीर। हाँ, मुझे वापस जाकर कुछ सूप बनाना चाहिए, उसे पोषण देना होगा। हाँ, चलो चले। शुरू करो। 800 सिपाही उत्तर की ओर दौड़े, तोपखाने की पंक्ति उत्तर की ओर भागी। अगला बैच। फूये, आखिर आप इसे ढूंढ रहे हैं? पूरे 3 महीने हो गए, पूरे यूचे में 60 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक सबको ढूंढ लिया। 1 छोटी हकलाने वाली। 13 हफ्ते की गर्भवती हो, तुम अभी छोटी हो। क्या तुम इस बच्चे को रखना चाहोगी? बेबी, मम्मी के साथ रहो जब तक नाना जाग जाए, ठीक है? तुम ये मर चुकी हकलाने वाली, अब जवाब दे रही हो? अभी, तुरंत, अभी मेरे स्टूडियो में आओ। मैंने यह काम छोड़ दिया है। मैं तुम्हें बता दूं, इस स्टूडियो में सीसीटीवी है उस रात का। वीडियो मेरे पास है। अगर तुम नहीं आई, किसी दिन मैं इसे सबको दिखा दूंगा। उस रात तुमने ही मुझे ड्रग दिया था। ड्रग दिया? मुझे लगा तुमने काफी आनंद लिया था। अभी फू ये पूरे शहर में तुम्हें ढूंढ रहा है। बताओ, तुमने क्या किया कि फू ये तुम्हें भूल नहीं पा रहा? वो स्वाद। बस और मत बोलो। मेरा कॉल काट दिया? इतनी हिम्मत? वीडियो भी डिलीट कर दिया? खुशकिस्मती से मेरे पास बैकअप है। इंतजार करो। हाँ, बदमाश, वे सब मिले हुए हैं। श्रीमान बुरा आदमी है। स्टूडियो से कोई खबर मिली? फूये उधर से कहा है कि वो लड़की नौकरी छोड़ चुकी है। बिल्कुल बेकार। गाड़ी रोको। श्रीमान, मैं हाथ में दर्द है? तू गधा। उस दिन मैं गलत था। मैं बीजे जाऊंगा। तुम्हें जल्द ही जेल हो जाएगा। मुझे नीचे उतारो। तुम क्या करना चाहते हो? छोटी हकलाने वाली बहुत गुस्से में है ना? तुम्हें क्या हुआ? मुझे गाड़ी से उल्टी आ रही है। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। हॉस्पिटल चलो। हाँ, मुझे फोन दो। कुछ हो तो मुझे कॉल करना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आता हूं। मैं ठीक हूं। हाथ की माला हमेशा पहन कर रखना। हे भगवान, ग्लोबल लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार। यह जियांग जियाओ कैसे? अभी तो ग्रेजुएट हुई है, इतनी महंगी कार कैसे खरीद सकती है? साफ दिख रहा है किसी ने पाल रखा है। चलने के तरीके को देखो, घिनौना है। इस जैसी हमारे आर्ट कॉलेज की क्वीन कैसे बन सकती है? जरूर इसके भोले भाले चेहरे से धोखा खा गए होंगे।
मेरी राय में तो हमारी कॉलेज क्वीन मोमो ही होनी चाहिए। जियांग जियाओ जियाओ, तुम्हारी 3 तलाक हो गई। अरे चलो इसके कपड़े उतार देते हैं, ऐसे हमें भी क्रिएटिव इंस्पिरेशन मिलेगा। नहीं, नहीं चाहिए। उसने कहा चाहिए। यही है जियांग जियाओ जियाओ। कार के अंदर भी कई लोग भी। हमारी जियांग क्वीन से यह उम्मीद नहीं थी इतनी ओपन होगी। ऐसा नहीं है, मेरी नौकरी पूरी तरह ईमानदार है। ऊपर से ईमानदार नौकरी, अंदर से कौन जाने क्या करती है। किन्होंने काम? मैंने नहीं किया। जियांग साथी का शरीर इतना अच्छा है, ये सोचा नहीं था। कब हमें भी दिखाओगे? इतना पेट को बचा रही हो, कहीं गर्भवती तो नहीं हो? मैं वापस दे दो। अरे सब देखो, हमारी जियांग कॉलेज की सुंदरी अभी स्नातक हुई है और पेट बड़ा हो गया है। आओ अनुमान लगाएं। यह पिता 50 साल का बूढ़ा आदमी है या 18 साल का जवान लड़का है। इतने सारे लोग, शायद तुम्हें खुद भी नहीं पता बच्चे का पिता कौन है। साथियों को परेशान न करो। शिक्षक जियांग जियो जियो, तुम बाहर आओ। जियांग जियो जियो साथी, तुम्हारा स्कूल के बाहर का व्यवहार स्कूल की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। डिग्री वीडियो की गति, स्कूल ने अब निर्णय लिया है तुम्हारी स्नातक की योग्यता रद्द करने का। शिक्षक, मैंने नहीं किया, आप मुझ पर विश्वास करें। मैं सिर्फ पैसे कमाना चाहती थी अपने पिता का इलाज कराने के लिए। शिक्षक को विश्वास है कि तुम एक अच्छी बच्ची हो। मैंने तुम्हारे लिए कोशिश की है। तुम एक जांच पत्र लिखो, फिर स्नातक हो सकती हो। मैंने नहीं किया, फिर जांच क्यों करूं? मैंने पूरी कोशिश की। पिता ने मुझे कॉलेज पढ़ाने के लिए अस्पताल तक थक गए। मैं पिता की उम्मीदों को धोखा नहीं दे सकती। मुझे स्नातक होना ही होगा। पिता, ठीक है, मैं जांच पत्र लिखूंगी। क्या हुआ? चेयरमैन हाल ही में वो 10 पूरक सूप बनाने पर अड़े हुए हैं। कई दिनों से सोए नहीं हैं। दादा, क्या आप शांत नहीं रह सकते? मैं खुद को परेशान कर रहा हूं। वहां पुराने झांग के यहाँ 4 पीढ़ियां एक साथ है और मैं एक पोते की बहू का भी नामो निशान नहीं। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? दादा, वह मेरे साथ वापस आने को तैयार नहीं है। आदरणीय शिक्षक साथियों, मैं अपने इंटर्नशिप के दौरान अनुचित व्यवहार के लिए जांच पत्र, डिग्री पाने के लिए यह 3 गांठ वाला जांच पत्र भी लिख दिया। जीभ सीधी करके बोलो, हा हा हा। मेरा निजी जीवन अस्त व्यस्त है। इंटर्नशिप में मॉडल बनते समय दूसरों के साथ संबंध बनाना। ग्रेजुएट होते ही संभाल नहीं पाई। कितने लोग थे? मजा आया? इतने सारे लोग, कितना पैसा लगा? सब चुप रहो। मैडम, आप उसका बचाव मत कीजिए, आपको पता भी नहीं है उसका पेट बाहर से बड़ा हो गया है। क्या? मैडम को नहीं पता। आपकी क्लास की वो बच्चलन जियांग एक्सायो प्रेग्नेंट भी है। हमें उसे स्कूल से ग्रेजुएट नहीं होने देना चाहिए। प्रिंसिपल, जियांग एक्सायो अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की? मेरी बात सुनो। मैडम, मैं ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बिना नहीं रह सकती। मैं प्रिंसिपल को समझाऊंगी। मैं नहीं कर सकती। जल्दी कन्फेशन करो। क्या इंतजार कर रही हो? हा हा हा। हाँ, जल्दी करो, बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। मैं अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती हूँ।
आशा है आप माफ कर देंगे। कितनी बेशर्म है, हम कॉलेज स्टूडेंट्स की इज्जत तुम जैसों ने बर्बाद कर दी। बिल्कुल तुम जैसे के साथ एक स्कूल में पढ़ना घिनौना है। निकल जाओ यहाँ से। निकलो, निकल जाओ। क्या मैंने सच में गलती की? मैं बस पापा का इलाज कराने के लिए पैसे कमाना चाहती थी। मैं ये अभी भी कन्फेशन कर रही है। दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा। इसका पेट टकरा गया, कहीं मिसकैरेज न हो जाए। इतनी आसानी से मिसकैरेज नहीं होता, नाटक कर रही है। प्लीज मुझे मेडिकल रूम ले चलो। बच्चा, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। कुछ हो तो मुझे कॉल करना, मैं तुरंत आता हूं। हेलो सर, प्लीज हमारे बच्चे को बचाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूं। हेलो हेलो, एक्साइओ एक्साइओ। बच्चा? कौन सा बच्चा? ली सहायक, तुरंत उसके फोन का लोकेशन चेक करो। जी फुयूटिंग, अगर मेरी पोती को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह क्यों नहीं हिल रहा? जाकर देखो क्या हुआ। क्यों कोई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? तुरंत आर्ट कॉलेज को सील करो और मेम साहिबा का पता लगाओ। जी। पहले पहले साहब। माफ कीजिए, मैं देर से आया। किसी ने जियांग एक्साइओ की मदद की? जरूर हमारी जियांग कॉलेज की रानी का कोई मेहमान होगा। ये तो जबरदस्ती पिता बनने की कोशिश कर रहा है। हा हा हा। आर्ट कॉलेज का वर्तमान प्रिंसिपल कौन है? फू साहब झंग परिवार के बुजुर्ग हैं। इतने मूर्ख छात्र पैदा करने वाला यह प्रिंसिपल अब नहीं रहेगा। फू साहब, मेम साहिबा का बच्चा बच गया है, लेकिन मेम साहिबा को गंभीर कुपोषण है। आगे ध्यान से देखभाल करनी होगी। आज के अंदर सभी बातें साफ करो। जी। मेरा बच्चा। मेम साहिबा होश में आ गई है। बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चा ठीक है। नहीं, पास मत आओ। छोड़ो मुझे, मैं मॉडल नहीं बनूंगी। तुम लोग घिनौने हो। हिलना मत, तेरे हाथ। बदमाश, तुम सब बदमाश हो। फू साहब हाँ, माफ कीजिए। तेज जबान वाली।
फू साहब, मुझे मेम साहिबा के बारे में पता चला। तुम आराम करो। मैंने चेक किया, ये वीडियो मालिशियसली एडिट किया गया है। देखिए। तुम संभालो। उसकी तबीयत कमजोर है। वीडियो की बात उसके मूड को प्रभावित न करे। समझ गया फू साहब, वो आर्ट स्टूडियो का मालिक, मैं लोग भेजता हूं। नहीं, मैं खुद संभालूंगा। जी। क्या क्या सच में वीडियो साहब ने नहीं बनाया? तुम कौन हो मुझे पकड़ने की हिम्मत? जानते हो मैं कौन हूं? अरे, मैं फू ये का आदमी हूं। क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो? फूफू ये सब एक गलतफहमी है। फू ये। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत? फू ये, मैं गलत था। माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि वो तुम्हारी है। अच्छा, ऐसा करते हैं, मैं तुरंत से डिलीट कर देता हूं। फू ये, वीडियो डिलीट करने जैसी छोटी बात के लिए फू ये को खुदाना पड़ा? नहीं, हम बस तुम्हारे साथ खेल रहे थे। अरे नहीं, फू ये, सब अपने लोग हैं, जल्दबाजी मत करो। उसे हमेशा के लिए गायब कर दो। जी। पोती। दादा, वह डरपोक है। उसे डराओ मत। देखो तुम अपनी पत्नी को कितना प्यार करते हो, बिल्कुल मेरी ही तरह। मेरी सीख का असर। हां पोती, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आया हूं। ये मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है, पूर्ण पोषण वाला सूप। हाँ हाँ। पी लो। दादा चीनी हर्बल मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं। उनका सूप बहुत कीमती है। ये दादा ने पूरी रात मेहनत से बनाया है। माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। मैं जल तो नहीं गई? देखो मेरा ये दिमाग, इस सूप में सबसे महत्वपूर्ण चीज, 1000 साल पुरानी जिनसेंग भूल गया। उस 1000 साल पुरानी जिनसेंग के बिना ये पूर्ण पोषण लगभग बेकार हो जाता है। तुमने गिरा दिया, अच्छा ही हुआ। दादा अब वापस जाकर एक और कटोरा बनाएंगे। युनटिंग, तुम उसका ख्याल रखना। मैं सूप बनाने जा रहा हूं। दादा, क्या हुआ? पापा के अलावा किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। परिवार की तरह। मैं भी छोटी उम्र में ही अनाथ हो गया था, सिर्फ दादा थे। माफ करना, मेरा इरादा नहीं था तुम्हारे दुख को याद दिलाने का। मैं उन चीजों के लिए दुखी नहीं होता जिन्हें बदला नहीं जा सकता। मैं कोशिश करना चाहता हूं तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनने की। मैं अंदर आओ। फू युनटिंग, ऊंचाई 1.85 मीटर, लिंग पुरुष, वर्तमान पद जियांगचेंग इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, फू टेक्नोलॉजी के सीईओ, फू कैपिटल के संस्थापक। पहले हुआचिंग विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद फू समूह को विरासत में मिला, साथ ही स्कूल में निवेश किया। फू टेक सफलतापूर्वक सूचीबद्ध हुआ, वर्तमान धन का मुख्य घटक है। यह क्या कर रहा है? ये फू ये की 30 साल की जीवन यात्रा है। वह यह है। ये फू ये द्वारा प्राप्त पदक और ट्रॉफियां हैं। यह कौन सा पुरस्कार है? ये फू ये के किंडरगार्टन में बड़े पेट वाला प्रतियोगिता, पहले स्थान की ट्रॉफी। मैं मानता हूं। अब लगता है कुछ सांसारिक सफलता का उपयोग किया तुम्हें बहकाने के लिए। तो क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? श्रीमान, मैं ठीक है।
श्रीमती जी, घर में स्वागत है। चलो। श्रीमती जी नमस्ते, मैं बॉस द्वारा बुलाई गई आपकी देखभाल के लिए विशेष स्तर की आया हूँ। आपको भविष्य में किसी भी चीज की जरूरत हो मुझसे कह सकती हैं। ये सब बॉसपू ने आपके लिए तैयार किया है। आप गर्भावस्था में भी सुंदर कपड़े पहन सकती हैं। पता नहीं आपको क्या पसंद है, सब खरीद लाया हूं, अपने मन से चुन लो। आपकी पसंद मैं भविष्य में याद रखूंगा। धन्यवाद। पोती, दादा ने भी तुम्हारे लिए तोहफा तैयार किया है। दादा, लगता है तुम्हें दादा बहुत पसंद है। क्योंकि दादा मेरे जैसे हैं। मेरे बचपन में गली के मोड़ पर चाट बेचने वाले दादा। कैसा लगा? भूख लगी है ना? चलो पहले खाना खाते हैं। अरे आज तो मैंने खुद तुम्हारे लिए खाना बनाया है। हाँ हाँ चलो। मैं खुद चल सकती हूँ। मुझे पता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, दादा ने कई सालों बाद खुद खाना बनाया है। हा हा हा, आओ जल्दी चखो। सब ठीक है ना? कहीं कुछ गलत तो नहीं खा लिया? क्या डॉक्टर को बुलाना चाहिए? हेलो डॉक्टर शेन, मेरी पत्नी को खाने से पहले उल्टी के लक्षण दिखे हैं। वर्तमान में शिंगशान विला में है। क्या आप? हाँ हाँ, बच्चा शरारत कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखकर तो लगता है कि निश्चित रूप से एक जिंदादिल बच्चा। बहुत अच्छा। मैं कमरे में जाकर आराम कर लूंगी। मैं तुम्हें वापस ले चलती हूँ। तुम लोग खाना खाते रहो, मैं झांग माँ को लेकर चलती हूँ। जल्दी जाओ। कितना बड़ा कमरा है, कितना आरामदायक बिस्तर है। बेबी, कम से कम तुम माँ के साथ दुख नहीं झेलोगे। तुम यहाँ क्यों हो? यह मेरा कमरा है, मैं यहाँ नहीं तो कहाँ रहूं? तुम्हारा कमरा? तो मैं दूसरा कमरा ले लेती हूँ। नहीं, डॉक्टर ने कहा है गर्भवती महिला को रात में भी देखभाल की जरूरत होती है, इसलिए तुम मेरे साथ रहोगी। यह ज्यादा सुविधाजनक होगा। तुम्हें क्या हुआ? नींद में चलना। क्या सोने में दिक्कत हो रही है? चियो चियो, क्या तुमने मुझे देखा? श्रीमान, पसंद। तुम सच में एक बच्चा हो।
बेबी, क्या तुम्हें भी भूख लगी है? मम्मी तुम्हें कुछ खिलाने ले जाती है। आवाज धीमी रखना, चियो चियो को नहीं सुनाना। पता है। इस बार हमें छियो छियो को पूरी तरह से भरोसा दिलाना है। वे मुझे धोखा दे रहे हैं। वहां कौन है? छियो छियो। टन टन टन। चाट। यूनटिंग ने कहा तुम्हें यह बहुत पसंद है। तुम्हें क्या हुआ? क्या दादाजी ने तुम्हें डरा दिया? ये यूनटिंग के बदमाश की वजह से है। उसने दिन में सुना तुम्हें चाट पसंद है तो मुझे खींच कर ले आया तुम्हारे लिए बनाने, इतनी रात में। सोने भी नहीं दिया। कहता रहा कुछ सरप्राइज देना है। क्योंकि दादाजी मेरे जैसे हैं। मेरे बचपन में गली के मोड़ पर चाट बेचने वाले दादाजी। यूनटिंग, तुम जूते भी नहीं पहने। धन्यवाद। एक्सायो, आगे से तुम इसे अपना घर समझो। किसी भी बात के लिए तुम मुझसे और यूटिंग से कह सकती हो। यह बात जरूर याद रखना, मैं और यूटिंग तुम्हारे परिवार है। घर, परिवार। मैं बाथरूम जा रही हूं। उम्म, ऐसे चुपके से छुपकर आंसू क्यों बहा रही हो? सर, आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? आप और मैं, उम्र का फर्क है। मैं नहीं चाहती। मैडम की बात मैं समझ नहीं पा रही। धन्यवाद सर। क्या? अभी की वह कैंडी और वो प्यारी प्यारी बातें। हाँ सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो। क्या आप मुझे घर में बंद नहीं रख सकते? मेरे पापा के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। मैं बाहर जाकर पैसे कमाना चाहती हूँ। अंकल के ऑपरेशन का खर्चा पहले ही जमा हो चुका है। फिलहाल वह वीआईपी वार्ड में है और उनके लिए खास नर्स है जो उनकी देखभाल कर रही है। तुम चिंता मत करो। शुक्रिया। ये पैसे मैं वापस करने की कोशिश करूंगी। तुम और मैं इतने औपचारिक क्यों? और एक बात है। जल्दी मत करो। आराम से बोलो। मुझे सच में पेंटिंग करना बहुत पसंद है। मैं ग्रेजुएशन के बाद शहर की पेंटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती हूँ। क्या मैं कर सकती हूँ? बच्चे जो चाहे कर सकते हैं। शुक्रिया। तो मैं कैंडी खाने जा रही हूँ। बच्चे हमेशा सुरक्षित महसूस करते हैं। इसकी वजह क्या है? सलाह है कि बच्चे से सीधे प्यार जताएं। मैडम, आप सबसे अच्छी है। मैडम के ग्रेजुएशन की खुशी। एक्सायो को ग्रेजुएशन की बधाई। मैडम को ग्रेजुएशन की बधाई। धन्यवाद दादाजी। पानी और स्नैक्स बैग में है।
भूख लगे तो खा लेना, फोलिक एसिड और विटामिन बैग के बाहरी हिस्से में है। खाने का समय होने पर मैं मैसेज करके याद दिला दूंगा। क्या सच में मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना चाहिए? कोई बात नहीं, बस स्कूल से ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेने जा रहा हूँ। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो विरोध करना याद रखना, समझी? मैं हमेशा तुम्हारा सहारा रहूंगा। किसी भी समय कॉल करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ठीक है, समझ गया। चलो। हाँ। अलविदा। मैं गाड़ी में बैठ गया। प्यार तुमसे। जियांग एक्सायो फिर से क्यों आ गई? स्कूल ने उसे ग्रेजुएट होने नहीं दिया था, फिर भी वह वापस आने की हिम्मत करती है। हमें उसे फिर से सबक सिखाना चाहिए। यह क्यों नहीं खुल रहा? कोई है? मुझे बाहर निकालो। कोई है? धन्यवाद, सर। रिपोर्ट। इतना समय क्यों लगा रहे हो? ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेने में भी देरी कर दी। टॉयलेट का दरवाजा। सर, वह गर्भवती है, कृपया थोड़ा समझदारी दिखाइए। अंदर आओ। तुम फिर क्या कर रही हो? वहाँ एक तिलचट्टा है। क्लासरूम में तिलचट्टा कैसे आया? तुम क्या बकवास कर रही हो? तिलचट्टे को कचरे के साथ रहना बहुत पसंद है। हा हा हा। यह तुमने किया? बस मजाक कर रहे थे, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? हा हा हा। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो विरोध करना याद रखना, समझी? मैं हमेशा तुम्हारा सहारा रहूंगा। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मेरे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में तिलचट्टे डाल दिए। तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगो? तुम जैसे के लिए हम माफी मांगे? हाँ। क्या हमें तुम्हारे सामने घुटने टेकने चाहिए? कुछ दिन नहीं मिले, पिता मिल गए, अब बड़ी बन गई हो। हा हा हा। वार्युमो। जियांग एक्सायो, तुम क्या कर रही हो? तुम सपाटी पर हाथ कैसे उठा सकती हो? बस, मैंने गड़बड़ कर दी। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नए प्रोडक्ट के लिए। हेलो एक्सायो। सर, क्या आप स्कूल आ सकते हैं? क्या हुआ? माफ कीजिए, मैंने झगड़ा कर लिया। ठीक है, मैं आता हूं। मीटिंग को अभी के लिए रोका जाता है। बॉस फू, क्या कोई बड़ी समस्या है? घर के बच्चे ने स्कूल में झगड़ा कर लिया। इस मामले में तुम सबकी कुछ गलतियां हैं। घर जाकर अभिभावकों को बुलाओ और एक जांच रिपोर्ट लिखो। इस मामले को यहीं समाप्त करो, यह इतना आसान नहीं है। माँ, इस व्यक्ति ने मुझे धक्का दिया, आप मेरा साथ दें। किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरी बेटी को परेशान करे? उसने पहले मुझे गाली दी। दो बात सुनकर ही हाथ उठा लिया। अगर एक थप्पड़ मार दिया तो क्या तुम हत्या कर दोगे? ऐसा छात्र हमारे कला विद्यालय से स्नातक नहीं कर सकता। उसका स्नातक प्रमाण पत्र जब्त कर लो। यह तो एक छोटी सी बात है। बड़ी सजा की जरूरत नहीं, छोटी सी बात। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया, तुम सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं सिर्फ अपना स्नातक प्रमाण पत्र लेना चाहती हूँ। इस मामले का शिक्षक से कोई लेना देना नहीं। मैंने उसे धक्का दिया, यह मेरी गलती है। मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन तुम मेरा स्नातक प्रमाण पत्र नहीं ले सकते। यह तुम्हारे हाथ में नहीं। मैं कहता हूं तुम स्नातक प्रमाण पत्र नहीं ले सकते। छोड़ दो। मेरी पत्नी का मामला तुम्हारे द्वारा तय नहीं किया जाएगा। श्रीमान। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं। तुम फिर वही हो।
तुम इस प्यारी सी बच्ची के अभिभावक हो। अगर ठीक से बात नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए चुप करा दूंगा। उसने मेरी बेटी को मारा, तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। तुम मेरे वकील से बात कर सकते हो। लिन यू मोआदी स्कूल में बदनामी और धमकाने के आरोप में जियांग जियो जियो को नुकसान पहुंचाया। हमारे वकील ने आधिकारिक तौर पर मुकदमा दायर कर दिया है। ये न्यायालय का समन है। यह कैसा मजाक है? यह स्कूल है, कोई न्यायालय नहीं। झूठा समन दिखाकर किसे डरा रहे हो? अब से यह है जियांगचेंग सर्किट कोर्ट का पहला सार्वजनिक सुनवाई स्थल। चलो सभी। माँ, ये लोग आखिर हैं कौन? उनके पास इतनी बड़ी ताकत कैसे है जो न्यायालय को स्कूल में ला सकते हैं? चाहे जो भी हो, मुझे विश्वास नहीं होता कि उनमें इतनी क्षमता है। हमारे लिन परिवार से बड़ा कुछ नहीं है। सुनवाई से पहले स्थिति बताओ। जियांग जियो जियो पर मानहानि का आरोप है। स्कूल में धमकाने का मामला। क्या आरोपी ने वकील नियुक्त किया है? तो आरोपी को खुद ही बचाव करना होगा। खुद ही बचाव करना होगा। जबकि वादी की ओर से फू ग्रुप के वकीलों की एलिट टीम है। फू ग्रुप के वकीलों की एलिट टीम बचाव कर रही है। फू, मैं पहली सर्किट नोटरी अदालत की शुरुआत की घोषणा करता हूं। फू की एलिट टीम सिर्फ फू साहब के लिए केस लड़ती है। पता नहीं ये लोग कहां से ये बेकार एक्टर्स लाए हैं। फू परिवार के होने का दिखावा करने की हिम्मत कर रहे हैं। बहुत बड़ा दुस्साहस है। नकली है या नहीं, जल्द ही पता चल जाएगा। डरो मत, मैं तुम्हारे लिए न्याय दिलाऊंगा। आरोपी पक्ष जियांग जियो जियो पर मानहानि के बारे में कुछ कहना चाहते हो? जियांग जियो जियो ने जो किया है सब जानते हैं। सबने वीडियो देखा है ना? बिल्कुल। बस जियांग जियो जियो के संरक्षक ने वीडियो नहीं देखा, इसलिए उस पर भरोसा करते हैं। तुम लोग बिल्कुल भी जियांग जियो जियो के मासूम चेहरे से धोखा न खाओ। असल में वह ग्रेजुएट होते ही मर्दों के साथ सो चुकी है। सर, मेरी बात मानिए। सभी वकील और न्यायाधीश आपका साथ देंगे। डरो मत। उसका वीडियो सब जगह फैल चुका है। बस तुम जैसे लोगों को बेवकूफ बना रही है। शांति बनाए रखें। आरोपी पक्ष कृपया सबूत पेश करें। सबूत? उसका वीडियो पूरे स्कूल में फैल चुका है। सबने देख लिया है ना? वादी पक्ष सबूत पेश करने की अनुमति मांगता है। अनुरूप स्वीकृत। हमारे पास वायरल वीडियो का पूरा वीडियो है। चलाने की अनुमति चाहिए। पूरा वीडियो? यह प्रमाणित दस्तावेज है जो साबित करता है कि वीडियो अनएडिटेड है। सबूत मान्य है। कोर्ट में चलाया जाए। अब समझ आया कि सर को गलत समझा गया था। यह वीडियो साबित करता है कि वायरल वीडियो एडिट किया गया था। साथ ही साबित होता है कि आरोपी पक्ष ने मानहानि की है। यह वादी का आर्ट स्टूडियो के मालिक के साथ चैट कंटेंट है। सामग्री दिखाती है कि वादी स्टूडियो में सामान्य इंटर्नशिप कार्य कर रहा था। धन लेन देन भी कानूनी और विनियमित रोजगार संबंध था। असंभव। तो क्या उसके गर्भवती होने की बात सच नहीं है? शादी से पहले गर्भवती होना। अभी तक पता नहीं कि पिता कौन है। क्या यह साबित नहीं करता कि उसका निजी जीवन अस्त व्यस्त है? बच्चा श्रीमान का है। मुझे पता है। यह मामले से असंबंधित है। अमान्य करने का अनुरोध स्वीकृत। मामला जारी। हमने स्कूल के सभी सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त किए हैं। यह पुष्टि होती है कि प्रतिवादी पक्ष ने वादी के साथ स्कूल में धमकाने, बुलिंग का व्यवहार किया। असंभव, हमने उसे मारा तक नहीं। यह स्कूल बुलिंग कैसे हुआ? प्रतिवादी पक्ष ने सामूहिक रूप से वादी का अपमान किया और वादी को शौचालय में बंद कर दिया। वादी की डेस्क पर कचरा फेंका। ये सभी कार्य स्कूल बुलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो उसने अभी मुझे धक्का दिया, मैं उस पर बुलिंग का केस करूंगी। हमने स्कूल सीसीटीवी जांचा। आपने पहले मौखिक अपमान किया था। वादी ने आत्मरक्षा में कार्य किया। ये बुलिंग नहीं है। क्यों? सबूत स्पष्ट है। अब मैं इस मामले का निर्णय सुनाता हूं। रुकिए। प्रतिवादी पक्ष, क्या आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? तुम सपने में भी नहीं कुछ नकली लोगों को लाकर मेरी बेटी को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हो। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? और कौन है आप? मैं स्कूल ट्रस्टी की पत्नी हूँ। मेरा एक इशारा और तुम सब
आर्ट कॉलेज में नहीं टिक पाओगे। बस एक आर्ट कॉलेज, फू ये 100 खरीद लेंगे, कोई समस्या नहीं। आ फू ये कोर्ट घोषित करता है कि वादी के सबूत मान्य हैं। प्रतिवादी को मानहानि और स्कूल बुलिंग का दोषी पाया गया। 5 दिन की हिरासत, सजा निलंबित, मामला समाप्त। फू ये ने आर्ट कॉलेज खरीद लिया है, बाकी लोगों का क्या करें? छात्रावास से निष्कासित। फू ये माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि आप फू ये हैं। 24 घंटे में सभी आर्ट कॉलेज छोड़ दो, और तुम लोग भी। माफ कीजिए जियांग साथी, हमें नहीं करना चाहिए था। वादी सच्चाई जाने बिना ही तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया, माफ कर दो। माफ कर दीजिए। आशा है भविष्य में तुम में सही गलत की पहचान करने की क्षमता होगी। श्रीमान, चलो घर चलते हैं। ठीक है। एक्साइओ, चित्र बना रही हो? क्या तुम्हारे पास अभी समय है? क्या हुआ दादाजी? यूटिंग को थोड़ी गर्मी लग रही है, इसलिए मैंने उसके लिए मूंग की दाल की सूप बनाई है। क्या तुम मेहरबानी करके उसे पहुंचा सकती हो? तो मैं अभी चलती हूँ। ठीक है। आज मेरा मूड कैसा है? फू साहब का मूड हर दिन बिल्कुल परफेक्ट होता है। पूरी कंपनी को अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए। मेरी पत्नी आ रही है निरीक्षण के लिए। झंग बटलर, मुझे कंपनी में साहब को सूप पहुंचाना है। मेरे लिए एक गाड़ी का इंतजाम कर दो। ये पहली बार है जब मैडम फू साहब की कंपनी जा रही है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मौका है, इसलिए एक अच्छी गाड़ी चुनी होगी। मैडम, ये मेबा कैसी रहेगी? टॉप की स्पेसिफिकेशन, रंग भी बहुत सुंदर है। ये फू साहब की पहली गाड़ी थी। यह बहुत ही शानदार है। अरे ये देखो, मैसराटी, साधारण पर बहुत क्लासी। एक समय फू साहब को ये गाड़ी बहुत पसंद थी। या फिर ये देखो, मर्सिडीज ई क्लास, अमीरों की पसंद, रोल्स रॉयस, मैसराटी, फेरारी। मैडम, आपको आखिर कौन सी गाड़ी चाहिए? मुझे एक छोटी सी यदि चाहिए। 5 मिनट के अंदर एक टॉप मॉडल यदि लेकर आओ। मैडम कंपनी से लगभग 300 मीटर दूर है। अलर्ट मोड में आ जाओ। जल्दी से फर्श को दोबारा पोंछो। अरे पोंछना बंद करो, नहीं तो फिसल कर गिर जाएंगी। मैडम, मैडम आ गई है। जल्दी से अपने अपने पदों पर लौट जाओ। साहब, मैं आ गई हूँ। नमस्ते, मैं मिलना चाहती हूँ। मैडम नमस्ते। मैडम इधर, मैं आपको चेयरमैन के पास ले चलता हूँ। मैडम नमस्ते। अरे नमस्ते। सब इतने उत्साहित क्यों हैं? बॉस ने कहा है, जो कोई भी आपको मैडम नमस्ते कहेगा उसे 1000 रुपए का इनाम मिलेगा। 1000 रुपए? बॉस का मीटिंग लगभग 15 मिनट में खत्म होगी। आप उनके ऑफिस में इंतजार कर सकती हैं। बॉस फू, तुम आ गई। दादाजी ने मुझे। मैं आपके लिए सूप लेकर आया हूँ। यह है वर्कहॉलिक बॉस फू। पहली बार काम जल्दी खत्म किया। उम्मीद है मेम साहिबा रोज आएंगी।
बॉस फू कहते हैं मेम साहिबा निरीक्षण के लिए आई है। आप सोफे पर बैठिए, मेरे कुछ फाइल्स बाकी हैं। और हाँ, दादाजी को डर था आपको गर्मी लग जाएगी। मुझे आपके लिए मूंग दाल का सूप लाने को कहा। जियाओ जियाओ, मैं व्यस्त हूं। मेरा मतलब तुम मुझे खिला सकती हो। आ, क्या तुम्हें इतराज है? नहीं, मैंने ठीक से नहीं सुना था। तो मैं आपके लिए लाती हूँ। मुंह खोलो। आज फू साहब बॉस ये के साथ बाहर गए हैं। जी। माफ कीजिए सर, मेरा इरादा नहीं था। कोई बात नहीं। यह कैसे होगा? तुमने किया। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं साफ कर दूंगी। मेरा मतलब, मैं क्या करूं? यह ऑफिस है। कंपनी में चेंजिंग रूम है, मैं संभाल लेता हूं। पर्दा बंद करो। अभी तक बाहर क्यों नहीं गए? क्या मूंग दाल के सूप से मेरी आग बुझाना चाहती हो? मैं देख रही थी क्या मदद कर सकती हूँ। यह तो ऑफिस नहीं है। तो यह साहब का कार्यालय है। टेबल के नीचे क्या कर रही हो? बॉस ये अंदर नहीं आ सकते। बॉस फू के ऑफिस में कोई है बॉस ये। यहां तो कोई नहीं है। मेम साहिबा कहाँ है? तुम जाओ। दरवाजा खटखटाए बिना आना बेअदबी है। फू साहब, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए। रुको। क्या हुआ? मैंने ये ग्रुप के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया है। ली असिस्टेंट से ले लो। अच्छा, ठीक है। वहां बैठो और आराम करो जब तक मैं काम खत्म कर लूं। हम साथ घर चलेंगे।
बॉस फू के कपड़े नए हैं। मेम साहब थक कर सो गई हैं। फू साहब जीत गए। हो गया? अभी नहीं। मदद चाहिए? नहीं, मैं खुद कोशिश करना चाहता हूँ। प्यार और समझदारी के लिए। मैंने तुम्हारे अतीत की जांच नहीं की, लेकिन मेरी बीवी मुझे बहुत आकर्षित करती है। मैं उसे और जानना चाहता हूं। तो नाना साहब क्या जानना चाहते हैं? तुम बोलो। बचपन में मैं ठीक से बोल नहीं पाता था, तो लोग मुझे चिढ़ाते और परेशान करते थे। समय के साथ मैं हकलाने लगा। क्या मैं साहब को शर्मिंदा नहीं करूंगा? माफ कीजिए, मैं देर से आया। कोई बात नहीं, मुझे आदत हो गई है। आदत मत डालो। आगे से जब हम बात करें, अगर तुम बात खत्म करना चाहो तो मेज पर 2 बार थपथपाना। अगर कोई और बात करनी हो तो कान को हल्का सा दबाना। ऐसे मेम साहब मुझे चिढ़ा रही हैं। चलेगा? नहीं। और बेबी, मेरा सवाल है, अगर मैं मेम साहब को खुश कर दूं तो क्या हम सो सकते हैं? तुम हमेशा मुझे चिढ़ाते हो। क्या मैं और थोड़ी देर देख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, बच्चों को पूरी नींद लेनी चाहिए। कला जीवन से आती है। मुक्ति एक तरह का साहब, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी सहायक चिकित्सा कर रहा हूं। चुम्मा लेना सहायक चिकित्सा है? तुम तो बदमाशी कर रहे हो। क्या तुम्हें तनाव महसूस हो रहा है? जब भी तुम तनाव में होते हो, तुम और ज्यादा हकलाते हो। तुम्हें पता नहीं? ऐसा है? इसलिए मैं तुम्हें संवेदनशीलता से मुक्त करने में मदद कर रहा हूं। सच में? हाँ, मैं तुम्हारे करीब आने का मौका ले रहा हूं और इसकी फीस वसूल रहा हूं। यह बहुत न्यायसंगत है। मैं तुम्हारी ठीक से निगरानी करूंगा। पढ़ना जारी रखो। इस बार मेरा विषय है कला और मोक्ष का स्वामी। श्रीमान, आप चूमना बंद करें। नहीं, पढ़ना जारी रखो। मैं बिल्कुल ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूं। ओह, बढ़िया। इस बार तुमने हकलाया नहीं। खाना खाने का समय हो गया। सभी व्यंजन तैयार है। अब मेरी पोती बहू यहां मौजूद और टीवी के सामने बैठे दर्शकों के लिए एक प्रदर्शन करेगी। व्यंजनों के नाम बताओ। आओ, तालियां बजाओ। लाल लाल मिर्च वाला। बहुत अच्छा। लय और ताल के साथ पढ़ा। बहुत अच्छा। महोदया बहुत प्रतिभाशाली हैं। ठीक है दादा, आज उनकी प्रतियोगिता है। उन्हें परेशान मत करो। आओ। महोदया को पहले स्थान पर विजय प्राप्त करने की शुभकामनाएं। सर्वोच्च स्थान हासिल करें। तुरंत सफलता मिले। एक्सायो एक्सायो, हम सभी को तुम पर विश्वास है। आगे बढ़ो। सभी को मुझ पर इतना विश्वास है। अगर मैं पुरस्कार नहीं जीत पाई तो क्या होगा? आदरणीय 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 सभी। हकलाते हुए भाषण दे रहा है। ओह, मैं वास्तव में हैरान हूं। आ
पानी भी गिर गया। ओह, इतना बेवकूफ व्यक्ति कैसे हो सकता है? उसे देखो। हमारी महोदया के बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत। क्या तुम्हें विश्वास नहीं होता कि हम तुम्हें अफ्रीका में कोयला खोदने भेज देंगे? चलो चलें। कोई बात नहीं। मैंने तुम्हारे लिए एक बैकअप स्क्रिप्ट तैयार करवाई है। जरूरत नहीं है। मैं बिना स्क्रिप्ट के प्रयास करना चाहता हूं। मुझे तुम पर विश्वास है। सभी का धन्यवाद। आप कहते हैं लाखों चीजों को भी परवाह नहीं है। ये पेंटिंग प्रतियोगिता देखने आ गए। अमीर लोगों के विचारों को मत समझो। आदरणीय। छोटी हकलाहट। आदरणीय, कला कभी भी अनाड़ी आत्माओं का मजाक नहीं उड़ाती। कला एक ठोस चीज है और मोक्ष एक अमूर्त चीज है। मोक्ष एक प्रकाश की तरह है जो एक्साइओ के मुझे रोशन करता है, और मैंने उसे कला के माध्यम से व्यक्त करने का चयन किया है। कृपया मेरे काम को देखें। जब मोक्ष और प्यार आता है, मुझे अचानक वह वाक्य समझ में आया। कोई भी कलाकार अपनी म्यूज से प्यार नहीं करता। यह काम मेरी तरह हकलाना कोई कमी नहीं, बल्कि दुनिया की धड़कन सुनने का मेडल। यही मेरा काम है। आप सभी का धन्यवाद। जियांग जी का काम बहुत अच्छा है। क्या पूछना चाहेंगे? आपके काम की प्रेरणा कहाँ से आई? मेरे पति। क्या आप अपने पति के बारे में बता सकती हैं? फू साहब ने बोल दिया। फिर भी इतना निजी सवाल पूछ रहे हैं। अमीरों के विचार न समझो। मेरे पति मुझे बहुत मदद दी। एक बहुत कोमल और धैर्यवान प्रेमी है। तो मुझे लगता है मेरी छवि आपके वर्णन से मेल खाती है, इस प्रेमी की। फू साहब कोमल और धैर्यवान, क्या उन्हें खुद के बारे में कोई गलतफहमी है? यानी जियांग जी, आपका काम वाकई बहुत अच्छा है। इस बार की प्रतियोगिता का सही विजेता। हमारी एक्साइओ अब कितनी तरक्की कर गई। न सिर्फ इतनी सुचारू बोलती है, बल्कि इतना बड़ा पुरस्कार भी जीती है। अरे मैं तो इसे अब हमारे घर में सबसे नजर आने वाली जगह पर रखूंगी। अरे दादा, लेकिन वहां तो साहब का ट्रॉफी रखा है। अरे उनका ट्रॉफी तुम्हारे इससे कैसे तुलना कर सकता है? मैं तो उसे गोदाम में फेंक दूंगा। लेकिन तुम ही सबसे महत्वपूर्ण हो। हाँ हाँ हाँ। अरे एक्साइओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। आखिर यह रहस्यमय तोहफा क्या है? आर्ट स्टूडियो। हमारी पहली मुलाकात आर्ट स्टूडियो में ही हुई थी। उस दिन कोई स्टूडियो में घुसा और मेरे सामने कपड़े उतारने लगा। वह मैं गलत क्लास में चला गया था। और कौन था जो रो रो कर मुझसे मदद मांग रहा था? हाँ, वह मैं थी जिसे स्टूडियो के मालिक ने ड्रग दिया था। तो क्या तुम्हें पछतावा है? मैं भाग्यशाली हूं कि उस दिन मिले। हाँ सर। सांस क्यों नहीं ले रहे? आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। आज मैं आपको अच्छी तरह सिखाऊंगा।
और बेबी। मैं हल्का रहूंगा। जियांग साथी, ध्यान से पढ़ाई करो। कैसा है? बहुत अच्छा। आ जियाओ जियाओ। सर, मुझे लगता है मैं प्रसव पीड़ा में हूं। आ आ आ आ जोर लगाओ। आ थोड़ा और जोर लगाओ। आ जोर लगाओ। भगवान करे मेरी पोती को कुछ न हो। भगवान करे। आ ओह ओहा। हालात ठीक नहीं, परिवार को सूचित करो। मां को गंभीर रक्तस्राव हो रहा है, परिवार को जोखिम फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होंगे। दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टरों को तुरंत बुलाओ। हाँ। भगवान करे मेरी पोती को कुछ न हो। भगवान करे। बच्चा हुआ। 7 पाउंड 8 औंस का लड़का। ओह, बच्चे की मां कहाँ है? मां थककर बेहोश हो गई है, अंदर आने का इंतजार कर रही है। ही। जियाओ जियाओ। बेबी कहाँ है? धीरे, अभी ठीक नहीं हुई। जियाओ जियाओ, आओ अपने बच्चे को देखो। एक स्वस्थ लड़का। बहुत अच्छा। आपने बहुत मेहनत की। जियाओ जियाओ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? यह इतना अचानक क्यों? अचानक नहीं, बहुत समय से सोच रहा था। मेरी दुनिया में आने के लिए धन्यवाद। आपने कहा था हम परिवार हैं। तो क्या तुम तैयार हो मुझे और बच्चे को एक घर देने के लिए? एक्सायो एक्सायो, बस उसे हाँ कह दो। दादा, निमंत्रण भी भेज दिए गए हैं। मैं तैयार हूं। वे मुझे छोटी हकलाने वाली कहते हैं, लेकिन किसी ने सुना। तारे बोलते हैं